आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरल टॉक। अभी आप हंसी ठिठोलियों के बीच मकर संक्रांति की शुभकामनाएं जो सुन रहे थे वो दे रहे थे मध्य प्रदेश के भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। जी हाँ, जब हम उनके इस वीडियो को देख रहे थे तो इस वीडियो के अंदर वीडी शर्मा जी आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं और उनके साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के और लोग हैं, वो भी हंसी ठिठोली कर रहे हैं। करनी चाहिए क्योंकि त्योहार का दिन है। अगर त्योहार के दिन नहीं मुस्कुराएंगे तो कब मुस्कुराएंगे। लेकिन हमने सोचा कि इस त्योहार के दिन, क्योंकि आज सूर्य उत्तरायण हुआ है, नए कार्यों की शुरुआत होती है और ऐसा वीडी शर्मा जी ने खुद कहा है, तो हमने सोचा कि आज के दिन कोई अच्छी खबर सुनाते, कोई अच्छी खबर देते युवाओं को कि हम बेरोजगारी को आज से दूर करने वाले हैं, सभी को नियुक्ति देने वाले हैं। प्रदेश में जिनको भी नियुक्ति नहीं मिली है सबको नियुक्ति देंगे आज मकर संक्रांति के शुभ दिन से। लेकिन इस प्रकार की चीजें हमें सुनाई नहीं दी। आश्चर्य भी हुआ कि आखिर इन चीजों की शुरुआत क्यों नहीं हुई। सुनाई दिया तो कमलनाथ नाम का एक शब्द सुनाई दिया। कमलनाथ जी को लेकर के कह रहे हैं, जब पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग उड़ाते उड़ाते हुए कह रहे हैं उनके साथ के एक साथी कि कमलनाथ की कट जाएगी। इस तरीके का वाक्य उन्होंने यहाँ पर उपयोग किया। कटेगी तो कमलनाथ की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महत्वपूर्ण चीज क्या है। क्या कमलनाथ की पतंग महत्वपूर्ण है काटना, या फिर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना महत्वपूर्ण है, या जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है उनकी नियुक्ति देना महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट में बताइए, क्या पतंग काटना महत्वपूर्ण है या फिर नियुक्ति या रोजगार महत्वपूर्ण है। त्योहार का दिन है, काटिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पतंग उड़ाइए, लेकिन उड़ाने के साथ साथ ये चीज होती तो कितना अच्छा होता। अब जरा इस दृश्य को महसूस कीजिए। अगर इसमें ऐसा होता कि साथ में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार होते और सहकारिता मंत्री जो अरविंद भदौरिया जी हैं वो होते और दोनों की पतंगों में कंपटीशन हो रहा होता कि पहले कौन नियुक्ति देगा उसकी जीत होगी। सोचिए, क्या ये हेल्दी कंपटीशन नहीं होता? क्या ये एक अच्छा कंपटीशन नहीं होता? और क्या ये देश की मुख्य खबर नहीं बनती कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 मंत्रियों में कंपटीशन हुआ इस बात को लेकर के कि कौन सबसे पहले नियुक्ति देगा, यानी कि किसकी पतंग जीतेगी। लेकिन इस प्रकार की चीज यहाँ पर नहीं दिखाई दी। दिखाई दिया तो क्या, कमलनाथ की पतंग वाली चीज जिस पर हंसी ठिठोली चल रही थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है उन लोगों के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए वो आप सभी जानते हैं। कमेंट में भी बताइएगा महत्वपूर्ण क्या होता है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आज मकर संक्रांति के पर्व पर कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि सूर्य उत्तरायण का दिन है, आज के दिन से शुभ कार्यों की जो है शुरुआत होती है, करनी चाहिए। मकर संक्रांति के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन सूर्य उत्तरायण हुए हैं और शुभ कार्यों का प्रारंभ लोग आज के दिन से अपने जीवन के अंदर करते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपनी पार्टी से चर्चा करके क्या इन शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करेंगे? क्या ये शुभ कार्य नहीं होगा कि चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दे दी जाए, जूनियर सेल्समैन को नियुक्ति दे दी जाए, एमपी पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं उनकी आयु सीमा बढ़ा दी जाए, उनके पदों की संख्या बढ़ा दी जाए, एमपीपीएससी में जो चल रहे हैं जो मुद्दे उनको दूर कर दिया जाए। क्या ये शुभ कार्य नहीं होंगे? क्या इन शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करेगी भाजपा पार्टी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, आप हमें कमेंट में बताइए। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भाजपा पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, वो कह रहे हैं मुरैना की जो घटना हुई थी उस पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो इस पर त्वरित कार्रवाई की और बिल्कुल गंभीर है इसके लिए। मुरैना के अंदर जो घटना हुई उसके कारण से कई लोगों की जो जानें गई, ये अत्यंत हम सब लोगों के लिए पीड़ा का विषय है, दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता के साथ उन पर एक्शन और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम जो शुरू किया है और मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे माफियाओं के खिलाफ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चढ़ाया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब हम उनकी इस बात को सुन रहे थे तो हमारे मन में कुछ सवाल आए। हमने सोचा कि आपके साथ उन्हें साझा करें। क्या ये जो शराब की घटना हुई, शराब ने जो मौत का तांडव रचा,
क्या ये पहले से सरकार के संज्ञान में नहीं होगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या सरकार को ये जानकारी नहीं थी कि शराब इस तरीके से बिक रही है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी त्वरित कार्रवाई तभी करेंगे जब कोई घटना हो जाएगी? इसी की अगर हम तुलना कर लें, जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिल रही, अगर किसी कारणवश, हालांकि ऐसा ना हो, अगर कोई गलत कदम उठा ले, किसी के परिवार की स्थिति खराब हो, किसी पर कोई मानसिक दबाव हो, कोई गलत कदम उठा ले, क्या उसके बाद ही मुख्यमंत्री जी त्वरित कार्रवाई करेंगे उनको नियुक्ति देने के लिए? एक बड़ा सवाल है। क्या मुख्यमंत्री जी नींद से तभी जागते हैं जब वहां पर कोई बड़ी घटना होगी, तभी? उससे पहले नहीं जागेंगे? उससे पहले क्या उनको यह लगेगा कि हाँ, प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है? तो क्या मुख्यमंत्री जी को जगाने के लिए इस प्रकार से दिखाना जरूरी होगा? आप हमें कमेंट में बताइए। वरना मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि मैं चैन की जो है नींद नहीं लेता हूं, चैन की नींद नहीं सोता हूं। ये सबसे बड़ी चीजें हैं। इसी के साथ साथ जो बीडी शर्मा जी वो और भी बातें कह रहे हैं, वो भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भी कह रहे हैं कि ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आपके मित्र भी कई होंगे भाजपा कार्यकर्ता? क्या आपकी उनसे चर्चा हुई इस बात को लेकर के, और क्या उनका कहना था इस पर, इस रोजगार के मुद्दे पर, नियुक्ति के मुद्दे पर? वो भी आप कमेंट में बताइए। हो सकता है किसी के मित्र हो तो आपकी बात सुनकर के वो ऊपर पहुंचा रहे हो, और उस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही हो मध्य प्रदेश के मुखिया जी की, वो भी आप बताइए। क्या इस प्रकार की चीजें उन्होंने संज्ञान में ली या फिर नहीं ली? ये सबसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जो है आज के दिन उनको देना चाहिए ट्विटर के माध्यम से, और बताना चाहिए कि इनका निराकरण वो कैसे करेंगे। क्या ये भर्तियां इसी तरीके से उलझती रहेंगी, कोई कोर्ट केस में, कोई किसी चीज में, और फिर ये जो पूरा मंत्रिमंडल है, जो पूरा सरकारी तंत्र है, किस बात का है? इसी तरीके से उलझाने के लिए या किसी निराकरण के लिए भी है? क्या इस शर्मिंदगी का विषय नहीं है कि इतने सालों से नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं? पुलिस अभ्यर्थी अपनी अलग मांग उठा रहे हैं, उनकी मांगों पर किसी भी तरीके का विचार नहीं चल रहा है, परीक्षाएं बार बार कैंसिल हो रही है, आम चीज होती चली है। क्या सरकार यहाँ के युवाओं को आदत डालना चाहती है कि उन्हें आदत पड़ जाए कि हाँ देखो 3 साल में ही होगी, इसीलिए जो अगली परीक्षा होगी उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहे, 3 साल में मिलेगी? क्या सरकार आदतें डाल रही है? और क्या इस आदत से बचना चाहिए प्रदेश के युवा को? इसका विरोध करना चाहिए प्रदेश के युवा को कि गलत चीज है, समय पर नियुक्ति दी जाए। समय पर क्यों नहीं मिल रही? जब मंत्री जो है 2-4 महीने इंतजार नहीं कर पाते अपनी मंत्री पद के लिए, बार बार मांग उठाते हैं, मीडिया में खबरें आती हैं, तो ये युवा क्यों इंतजार करे? जब वो 2-4 महीने इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, उनको अंदर से कुछ ना कुछ होने लगता है, सपने आने लगते होंगे कि कब मिलेगा मंत्री पद, कब मिलेगा मंत्री पद। तो इन बेचारे अभ्यर्थियों को नहीं आएंगे कि कब मिलेगी हमें ज्वाइनिंग, कब मिलेगी? उनके पास तो इतना खर्च भी नहीं है, इतना बजट भी नहीं होगा, इतने सक्षम परिवार से भी नहीं है। नेताओं के पास तो बहुत बजट होता है, सब कहते हैं करोड़पति अरबपति होते हैं नेता, जनता ही कहती है उनको तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन इनको तो दिक्कत हो जाएगी, इनका खर्चा नहीं चलेगा। इस पर आप कमेंट में अपनी राय रखें। और साथ ही साथ आज मकर संक्रांति के इस पर्व पर हम सरकार से भी यही कहेंगे कि कुछ अच्छा करें, शुभ करें, और इनका भला हो। सभी जितने भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका कुछ सरकार भला कर पाए और उन्हें इतनी शक्ति मिल पाए, यही हम जो है कामना करते हैं। और चलते चलते सभी युवाओं से एक अपील कर रहे हैं, सरल टॉक की आवाज को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपका स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप्स पर शेयर कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।